जब से नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार आई है तब से नेपाल भारत के रिश्तों में दरार बढ़ती ही जा रही है, जिसको कम करने की कोशिश उल्टा भारत की तरफ से की जा रही है। नेपाल की तरफ भारत सरकार की नीतियों से ऐसा लगता है कि नेपाल नहीं बल्कि भारत एक छोटा सा मजबूर देश है जिसको नेपाल की जरूरत है। आज तक नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने रिश्ते सुधारने की बजाय बिगाड़ने का ही काम किया है, लेकिन इस बार जो खबर नेपाल से आ रही है उससे सुनने के बाद ना ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही भारत की जनता खुश होगी। पिछले कल ही नेपाल में भारतीय राजदूत ने चाइनीज वायरस से लड़ाई में मदद के लिए 10 वेंटिलेटर नेपाली आर्मी को मदद स्वरूप दिए थे और अपनी तरफ से भारतीय सरकार ने रिश्तों को सुधारने की पहल की थी। लेकिन नेपाल इन सब के काबिल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने इस बार 130 करोड़ भारतीयों की आस्था पर प्रहार किया है और इसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली को उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत का विरोध करने के लिए हर हथियार का प्रयोग करने पर आमादा हैं। पहले उन्होंने विवादित नक्शे को संसद में पारित किया, उसके बाद उन्होंने असली नकली अयोध्या जैसा संवेदनशील धार्मिक विवाद को जन्म दिया। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने नेपाल के माड़ी में भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने को कहा है। इससे पहले चीन की गोद में खेल रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अयोध्या के बजाय नेपाल में राम जन्म स्थान होने का दावा किया था। नेपाल से आ रही खबरों के मुताबिक केपी ओली ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ओली ने ठोरी के पास स्थित माडी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने को कहा है। साथ ही वहां के आसपास के स्थानों का अधिग्रहण कर अयोध्या के रूप में विकसित करने, राम सीता लक्ष्मण की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने को कहा है। नेपाल से आ रही खबरों के मुताबिक नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस दशहरे और रामनवमी के अवसर पर भूमि पूजन करने का प्लान तैयार किया है और फिर अगले 2 सालों के बाद दोबारा रामनवमी पर राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण करने का प्लान तैयार किया है। यही नहीं, नेपाली सरकार ने मंदिर के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करने का आदेश भी दिया है। अब आप सोचिए, जिस राम मंदिर के लिए भारत के हिंदुओं ने इतना संघर्ष किया, बलिदान दिया, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली उन्हीं भारतीयों की आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन पानी अब सर से ऊपर उठ चुका है और भारत को मलेशिया की तरह ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।